मोतीपुर नामक गांव में बटुकलाल नाम का एक आदमी रहता था। बटुकलाल के दो बेटे थे, सुरेश और श्याम। दोनों ही बेटे एक नंबर के आलसी और निकम्मे थे। हे भगवान, ये कैसे बेटे मेरी किस्मत में लिख दिए हैं। इनका बाप बूढ़ा हो गया है और काम कर रहा है, मगर इन निकम्मों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बटुकलाल अकेले ही खेती किया करता था। उसके दोनों बेटे कभी उसकी मदद करने नहीं आते थे। अरे कभी तो मेरे साथ खेतों पर चलो और मेरा हाथ बटाओ। पिताजी मुझे सोने दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर लिया है तूने जो तू थक गया है? अरे पिताजी, कई घंटों से बैठे बैठे थक गया हूँ, अब सोने दीजिए मुझे। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका। और तू श्याम, तू तो चल, खेत पर बहुत काम है। नहीं पिताजी, बाहर बहुत ज्यादा ही धूप है, मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सोए रहो घर में, मैं ही जाता हूँ खेत पर काम करने। बटुकलाल कड़ी धूप में अकेले ही खेत पर काम कर रहा था। तभी वहाँ चंदू नाम का एक आदमी आता है। बटुकलाल जी, इस कड़ी धूप में आप क्यों काम कर रहे हैं? वैसे भी आपकी उम्र नहीं इतनी धूप में काम करने की। क्या बोलूं चंदू, दोनों बेटे एक नहीं सुनते। जब भी काम करने को बोलता हूँ मना कर देते हैं। अब किसी ना किसी को तो काम करना ही होगा, तभी तो 2 वक्त का भोजन नसीब होगा। ये तो बहुत ही बुरी बात है। अच्छा दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इसी तरह बटुकलाल पर दया करके सभी उसकी मदद कर दिया करते थे, मगर उसके दोनों बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिनों से बटुकलाल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह खेत पर काम करने नहीं जा पा रहा था। हे भगवान, जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, वरना कोई काम नहीं हो पाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। दिन प्रतिदिन तबीयत सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ने लगी। बेटा सुरेश और श्याम, तुम दोनों मेरे पास आओ। बटुकलाल के दोनों बेटे उसके पास आते हैं। जी बोलिए, क्या बात है? बेटा, अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा अंतिम समय आ गया है। लगता है जल्द ही भगवान मुझे अपने पास बुला लेंगे। मैं बस तुम दोनों से इतना ही चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तो कम से कम तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी उठा लेना। अरे पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? कुछ ही दिन में आप ठीक हो जाएंगे पिताजी। हाँ पिताजी, श्याम सही कह रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन बटुकलाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बटुकलाल एक बक्से में अपना सारा सामान रखता था। वह उसी बक्से के पास जाता है। तभी सुरेश और श्याम उसे देख लेते हैं। अरे पिताजी, आपकी तबीयत खराब है और इस वक्त भी आप इधर उधर कर रहे हैं, आराम कीजिए ना। हाँ भाई, सही कह रहा है, आप आराम कीजिए और घूमना बंद कीजिए। कुछ घंटों के बाद ही बटुकलाल की मृत्यु हो जाती है। अरे श्याम, सच में पिताजी की मृत्यु हो गई, अब हम क्या करेंगे? अरे यार, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो पहले पिताजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। बटुकलाल के अंतिम संस्कार के बाद सुरेश और श्याम पहले की ही तरह घर में सोए रहते थे। जो भी बचे हुए पैसे थे सभी खत्म हो जाते हैं। अरे श्याम, अब तो पैसे बचे नहीं, आगे हमारा काम कैसे चलेगा? पता नहीं, हम कोई ना कोई उपाय तो खोज ही लेंगे, लेकिन खेत पर काम करने नहीं जाएंगे। हाँ भाई, सही कहता है, हम काम तो नहीं कर सकते। बचपन से अब तक हमने काम नहीं किया, अब क्या काम करेंगे? गांव में कल्लू बाबा आते हैं। वह गांव के सभी लोगों की समस्या सुन रहे थे और उसका हाल बता रहे थे। कल्लू बाबा के पास चलेगा क्या? सुना है वो सबकी समस्याओं का हल बता रहे हैं। अभी तो सो रहा हूँ, शाम को चलते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी सो लेता हूँ, शाम में ही चलेंगे।
शाम के वक्त श्याम और सुरेश बाबा के पास आते हैं। प्रणाम बाबा जी, कृपया हमारी समस्या का हल बताइए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, बताओ बच्चे, क्या समस्या है तुम्हारी? हाल ही में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। जब पिताजी थे तब पिताजी काम करते थे। अब तक हम दोनों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए आगे भी काम नहीं करना चाहते हैं। आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम बिना काम किए पैसे कमा सकें और घर बैठे पहले की तरह खा सकें। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एक काम करो, तुम दोनों कल मेरे पास आओ, मैं कुछ सोच कर रखता हूँ। जी ठीक है, जैसा आप कहें। दोनों वापस घर आ जाते हैं। बाबा जी जरूर हमारी समस्या का हल निकाल लेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अगले दिन सुरेश और श्याम वापस कल्लू बाबा के पास आते हैं। बाबा जी, आपने हमारी समस्या का हल निकाला? हाँ, मैंने कुछ सोचा है। तुम दोनों ये बताओ, तुम्हारे पास खेत तो है ना? जी बाबा जी। ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों इस पर अपने हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम लोगों को हर महीने इतने पैसे दे दिया करूंगा, जिससे तुम दोनों को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। फटाफट दोनों उस कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ये लीजिए बाबा, हस्ताक्षर हो गए। अब हम अगले महीने आपके पास आते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। दोनों बहुत खुश थे। वाह सुरेश, बाबा जी ने तो हमारी सारी समस्याएं खत्म कर दी। हाँ, बाबा जी ने तो कमाल कर दिया। एक महीना बीत जाता है। दोनों भाई बाबा जी के पास आते हैं। बाबा जी, हमें पैसे दे दीजिए। 1 महीने हो गए, हमने बहुत तकलीफ से ये महीना गुजारा है। अब आप हमें पैसे दे दीजिए। पैसे? किस बात के पैसे? अरे आप भूल गए, पिछले महीने ही तो हमारी बात हुई थी। तुम दोनों कामचोर आलसी तो हो ही, साथ ही तुम लोग मूर्ख भी हो। तुम दोनों ने अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दी है। अब इस पर तुम लोगों का कोई हक नहीं। निकल जाओ यहां से। और हाँ, एक बात सुन लो, बिना मेहनत किए तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला। पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। चलो चलो, निकलो यहां से। कल्लू बाबा गांव में और भी कई लोगों को मूर्ख बनाकर भाग जाते हैं। श्याम, ये हमने क्या कर दिया? बहुत गलत किया हमने। अब हमारी स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। उन दोनों की स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। खाने को एक दाना भी नहीं बचता है। घर में पड़े सभी डब्बों में देखते हैं, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। हाँ, चल यही करते हैं। सुरेश और श्याम घर में रखे सभी डिब्बों को खोलकर देखते हैं, मगर उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। पिताजी सही कहते थे, हमें कोई काम कर लेना चाहिए था। अगर हम अपने खेत पर भी काम करते, तब भी कम से कम खाने के लिए तो होता ही। हाँ भाई, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। पिताजी की याद में दोनों भाई बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं और बक्से में बंद उनके सभी सामान को निकालकर देखने लगते हैं। ये देखो सुरेश, पिताजी की पगड़ी। इस पगड़ी को पिताजी किसी शुभ अवसर पर पहना करते थे। बाकी दिन वो इसे हाथ भी नहीं लगाते थे। हाँ भाई, मुझे याद है। ये पगड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रुक, मैं इसे पहनता हूँ। जैसे ही सुरेश उस पगड़ी को पहनता है, उस पगड़ी में से एक चमकीला पत्थर नीचे गिरता है। देख, इस पगड़ी से चमकीली पत्थर गिरी। अरे हाँ, वैसे इस पत्थर का क्या काम? दोनों भाइयों को कुछ समझ नहीं आता। वह दोनों पिताजी के बक्से के सभी सामान को हटाने लगते हैं।
तभी उन्हें एक चिट्ठी दिखती है। चिट्ठी पर लिखा था, बेटा, मैंने तुम दोनों से काम करवाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम लोग कभी इस बात को नहीं समझ पाए। उम्मीद करता हूं जब तुम दोनों इस चिट्ठी को पढ़ रहे हो तब तक तुम लोगों को काम का महत्व समझ आ गया होगा। मेरी पगड़ी में एक चमकीला पत्थर है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। यह अनमोल पत्थर है। इस पत्थर की कीमत बहुत ही ज्यादा है। मेरे पिताजी ने कहा था जब भी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ूं तो इसका इस्तेमाल करूं, मगर मेरी जिंदगी में मैंने कभी ऐसा मौका नहीं आने दिया जिससे मैं इसका इस्तेमाल करूं। अगर तुम लोग बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ो तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं। चिट्ठी पढ़कर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। याद है सुरेश, हमने पिताजी को इस बक्से के पास देखा था। शायद उस वक्त पिताजी यही चिट्ठी लिख रहे थे। हाँ भाई, मुझे याद है। उन दोनों को अपनी करनी पर बहुत अफसोस होता है। पिताजी कितने अच्छे थे, अभी भी वो हमारे बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ श्याम, हम कभी उन्हें समझ ही नहीं पाए, मगर क्या हुआ, जैसा पिताजी चाहते थे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे ताकि वो जहां भी हो हमें देखकर खुश हों। दोनों भाई उस अनमोल पत्थर को सुनार के पास लेकर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस पत्थर की कीमत करोड़ों में है। हमें इसके बदले कुछ पैसे दे दीजिए, वो पैसे हम आपको जल्दी ही लौटा देंगे और ये अनमोल पत्थर ले जाएंगे। सुनार मान जाता है और पैसे दे देता है। पैसे लेकर दोनों भाई नई जमीन खरीदते हैं और खेती शुरू करते हैं। कड़ी मेहनत करते हैं और साथ मिलकर बहुत अच्छी फसल उगाते हैं। सभी फसलों को बेचकर वो ढेर सारे पैसे कमाते हैं। कुछ ही साल बाद वह सुनार को वापस पैसे देकर अनमोल पत्थर घर ले आते हैं। सुरेश, पिताजी जहां भी होंगे हमें देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ भाई, सही कहता है। श्याम और सुरेश बहुत मेहनत करने लगते हैं और पैसे कमाने लगते हैं। साथ ही वह एक बड़ा घर भी बना लेते हैं। कल्लू बाबा को पुलिस पकड़ लेती है और जितने लोगों के साथ धोखा करके उस कल्लू बाबा ने धन कमाया था, वह धन गांव में सभी लोगों को वापस कर दिया जाता है और साथ ही श्याम और सुरेश को उनकी जमीन भी वापस कर दी जाती है।